पहुंचे, क्या कहने सुनता है। हजारों एकड़ जमीन एक सुनियोजित साजिश के तहत, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कब्जे किए जा रहे थे। भाइयों बहनों, हमने 6,500 एकड़ जमीन अभी तक इस लैंड जिहाद से मुक्त करवाई है, इस अवैध अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। हमारी बहन बेटियों के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। झूठ बोलकर, अपनी पहचान छुपाकर, धोखा देकर, बहलाकर, फुसलाकर, मनगढ़ंत बातें करके उनके जीवन को तबाह किया जा रहा था। भाइयों बहनों, हमने इस लव जिहाद के खिलाफ भी कार्रवाई की है। और इतना ही नहीं, हमने थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता, जो आप सब लोगों ने टेलीविजन पर देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, मसूरी की घटना, हरिद्वार की घटना, इसके खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून लागू कर दिया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करने वाले, खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी अब सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इतना ही नहीं, हमने अनेक ऐसे काम हमने आगे बढ़ाए हैं। भाइयों बहनों, अभी आपने इतना बड़ा बोर्ड लगाया है यहाँ पर ऑपरेशन कालनेमी का। हमने जो छदम धार्मिक ऐसे वेश बनाकर, अपनी पहचान छुपाकर संदिग्ध अवस्थाओं में घूमते हुए पाए जाते हैं, अपराधों में सम्मिलित रहे हैं, छदम वेशधारी, उनकी मूल पहचान को उजागर करने के लिए वो कोई गलत काम यहां न कर पाए, हमारे प्रदेश के अंदर आने वाले आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, पूरे देश दुनिया से आने वाले लोगों को कहीं छल प्रपंच का शिकार न बनाएं, उनको बेनकाब करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया है। पिछले 2 दिनों से इस ऑपरेशन कालनेमी में अभी तक 100 से भी अधिक कालनेमियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है। भाइयों बहनों, आप कोई भी ऐसा सदम वेश धारण करके हमारे प्रदेशवासियों को या प्रदेश से बाहर से आने वाले लोगों को अब किसी प्रकार से उनको ठग नहीं पाएगा, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर पाएगा, सनातन को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। जो लोग धर्म की प्राप्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए, अपने शोधन के लिए, अपनी आत्मा को भगवान के सामने साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, उनके मार्ग में ये ऐसे ही काल ही हैं जिसके बारे में रामायण काल की अभी पूज्य स्वामी जी जिसकी चर्चा कर रहे थे। जब भगवान रामचंद्र जी के आदेश पर, उनकी आवश्यकता पर, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तो कालनेमी जैसा राक्षस जो उनके मार्ग में बाधा करना चाहता था, वेश बदलकर उनको भजन करने लगा, उनके सामने जो है तमाम प्रकार के प्रपंच करने लगा। क्योंकि हनुमान जी का ध्येय साफ था कि भगवान राम की जो आवश्यकता थी, भगवान राम की जो आदेश था, उस आदेश को पूरा करना है। और उन्होंने उस कालनेमी को पहचान लिया और उस कालनेमी का वध कर दिया, रास्ते से हटा दिया। इसी प्रकार हमारे जो वर्तमान समय के जो कालनेमी हैं, अपराधों में भी संलिप्त है। और ये हमने जहां आस्थावान, श्रद्धालु और भक्तगणों की सुरक्षा के लिए किया है, उनके मार्ग से कालनेमियों को हटाया है, वही हमारे पूज्य संतगण हैं। अब कौन जानता है किस वेश में आकर कोई आपके पास ही आ जाए, आपके पास ही आ जाए, तो उनकी सुरक्षा का भी हमने प्रावधान किया है। और यह अभियान हमारा आगे चलने वाला है, विस्तृत रूप से आगे चलेगा। भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि प्रदेश में हमारी अपनी धार्मिक आस्था का छुपाकर, वेश बदल कर रह रहे व्यक्ति या तो अपने मूल स्वरूप में आ जाएं, मूल रूप में आ जाएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए वो तैयार हो जाएं। मैं आप सभी से अपील करता हूं, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं, पवित्र श्रावण मास भी चल रहा है, हर जगह बम बम भोले के जय घोष हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ों शिव भक्त कांवड़िए मां गंगा का जल लेने हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। तो ऐसे अवसर पर मैं आप सबसे अपील करता हूं
कि आपके घर या आसपास कहीं भी आपको ऐसे छद्म वेशधारी या जिनके ऊपर जरा सा भी संदेह होता है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, तत्काल आप बताएं और पुलिस तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्योंकि अभी पिछले दिनों जहां ये छद्म वेशधारी पकड़े गए हैं, वहीं उनके साथ साथ कुछ बांग्लादेशी भी पकड़े गए हैं। तो इन सब को उजागर करने का काम जहां प्रशासन कर रहा है, आपकी सरकार कर रही है, लेकिन आप सबका भी दायित्व है, जो सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं। आपकी ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी आपके अपने स्वयं के प्रति है, समाज के प्रति है, प्रदेश और देश के प्रति है, ये राष्ट्र के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। एक क्षण भी रुके बिना, एक पल भी रुके बिना लगातार हम राज्य के हित में जो निर्णय लेने हैं, जो काम करना है, वो काम कर रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे सभी प्रदेशवासी हमारे सभी कामों में हमको अपना आशीर्वाद भी देते हैं, अपना सहयोग भी देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को भी, जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है। और मैं जब विकल्प रहित संकल्प मार कहता हूं, ये ऐसा संकल्प जो कोई विकल्प हो, क्योंकि संकल्प आप सब लोग लेते हैं, हम सब लेते हैं, तो वो इसीलिए लेते हैं कि संकल्प भगवान हमारा पूरा करे। और संकल्प में यदि विकल्प आ गया तो संकल्प हमारा टूट गया, रास्ते हमारे रूठ गए, मंजिल हमारी ओझल हो गई, सपने हमसे दूर चले गए। इसलिए संकल्पों में कोई विकल्प का ना आना, यही विकल्प रहित संकल्प है। भाइयों बहनों, इसको पूरा करने के लिए हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी इसी प्रकार, जैसे आज आप सब लोगों ने यहाँ पर आकर कंधे से कंधा मिलाकर आशीर्वाद दिया है, आपने समर्थन किया है, सहयोग किया है, इसी प्रकार भविष्य में भी अपना योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सबका बहुत आभार व्यक्त करते हुए और कुंवर जपेंद्र सिंह जी का, भाई मनवीर जी का, उनकी पूरी टीम का, वर्मा जी समेत सारे लोग, जितने लोग आप सब आए हैं, मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।